मित्रों, एक जानकारी आप सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं भूषण भोजपुरिया चैनल को और इसमें चंद्रभूषण भट्ट हम बता रहे हैं कि क्या विशेषता है। बिहार की संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, कितनी ऐतिहासिक विरासत है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम रावण वध पर नज़र डालते हैं कि पटना में बिहार में रावण वध कार्यक्रम दशहरा कमेटी का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, यह दशहरा कमेटी कब बना था। याद रखिए, पंजाबी समुदाय के लोग गांधी मैदान में रावण दहन की शुरुआत किए थे। कब की यह बात है? 1947 में, जब लाहौर के पास गुजरेवाला से पंजाब सिंध के हजारों परिवार वहां से पाकिस्तान से जब उजड़ कर पटना पहुंचे तो पटना में उन्होंने अड्डा बना लिया और वहां से कहानी शुरुआत हुई थी 1954 में। यानी 1954 में दशहरा कमेटी का गठन हुआ था। 1955 में पहली बार गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम हुआ था दशहरा कमेटी के अंतर्गत। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कितने पहले से हम लोग जागरूक होकर के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। 300 रुपये चंदा लेकर यह छोटे स्तर पर शुरू हुआ था। 1962 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण यह उस साल कार्यक्रम नहीं हुआ। 65 में भी नहीं हुआ, बाकी लगातार चलते रहा क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ, उस समय भी नहीं हुआ। 1975 में बाढ़ के कारण नहीं हुआ, बाकी बीच के कालखंडों में चलते रहा। 1971 से 75 यानी 4 सालों तक चला, बंद नहीं हुआ था। 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इसका मुख्य अतिथि बने थे। 2014 में रावण दहन जो गांधी मैदान में हादसा हो गया था उसके कारण फिर से बंद था। अब फिर से शुरू हो गया दशहरा पूजा में दशहरा कमेटी का रामलीला महोत्सव। यानी इस बार 12 दिनों तक रामलीला महोत्सव के थ्रू मथुरा से आए, वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा ही भव्य है। तो आप रावण दहन की विरासत को समझ गए कि कब से शुरू होकर कब से चला। एक ही व्यक्ति तो जो इसमें चंदा देते थे, बैजनाथ आयुर्वेद जो भवन आज भी है पटना में, वो इसका खर्च उठाता था। अब तक खैर सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है और लोग भी इसमें फंड करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही रोचक जानकारी था, इसलिए आप तक हम पहुँचाएँ। आम लोग जो थे वो हनुमान की भूमिका में प्रचार प्रसार करते थे कि दशहरा का कमेटी का कार्यक्रम हो रहा है, आप रावण वध देखने के लिए चलिए गांधी मैदान, और वहाँ पे कमेटी का जो रामलीला होता है उसके देखने के लिए चलिए। उस समय के बड़े ही ये साझी विरासत के साथ सब लोग जुड़े हुए थे। अब आप समझिए कि जो 10 दिनों का दशहरा कमेटी ये 17 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रही है, उसमें क्या है, इस बार रावण का दहन का 80 फीट का रावण होगा, 75 फीट का मेघनाथ होगा और 70 फीट का कुंभकर्ण होगा। इस बार और ज़्यादा हो गया, 10 लाख रुपए से अधिक इसमें खर्च हो रहे हैं खाली इसके बम पटाखे लगा करके फोड़ने में। रामलीला की प्रस्तुति क्या है? 22 सितंबर को गणेश पूजन के साथ नारद मोहभंग प्रसंग होगा। 23 सितंबर को पृथ्वी पुकार से राम जन्मोत्सव होगा। 24 सितंबर को विश्वामित्र जी का आगमन होगा, ताड़का का वध उसी दिन होगा। 25 सितंबर को अहिल्या उद्धार होगा, पुष्प वाटिका जानकी राम का मिलन होगा, प्रथम मिलन उसी पुष्प वाटिका में। इसके बाद 26 सितंबर को धनुष यज्ञ होगा, धनुष तोड़ा जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम संवाद होगा, राम जानकी विवाह का महोत्सव होगा। बड़ा महत्वपूर्ण और खास दिन है इस दिन। 27 सितंबर को दशरथ कैकेयी के बीच का संवाद है, जब भगवान राम को वन भेजना है। राम भगवान चले गए हैं वन, निषाद के साथ वहाँ भेंट होगा, उसी दिन प्रसंग होगा। 28 सितंबर को केवट के साथ संवाद होगा राजा राम का, और राजा दशरथ का उसी दिन स्वर्गवास भी हो जाता है। 29 सितंबर को भरत कैकेयी का मिलन होगा चित्रकूट में, और वहाँ पे भरत मिलाप, जटायु भेंट और माँ के साथ जो अनबन भरत जी का हुआ है उस दिन वो दिखाया जाएगा। 30 सितंबर को सीताहरण होगा, जटायु का मोक्ष मिलेगा और सबरी को भगवान राम का मिलन होगा, बाली का वध होगा उसी दिन। 1 अक्टूबर को अंगद रावण संवाद होगा, लक्ष्मण जी की शक्तिवान लगेगा, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेके दौड़ेंगे तब लक्ष्मण जी को बचाएंगे। 2 अक्टूबर को रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का दहन होगा यानी दशहरा, और 3 अक्टूबर को भरत मिलाप होगा, श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, राजा के तौर पे बैठेंगे और राम राज्य की परिकल्पना करने वाले, राम राज्य की तरह सरकार चलाने वाले इस राम राज्य को दशहरा कमेटी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोजन है, इस बार खास है पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। जो लोग पटना में रहते हैं लगभग लाखों परिवार हैं,
तो वो इसका आनंद लेंगे। गांधी मैदान में ये सब कार्यक्रम होगा, खुला एंट्री है, कोई शुल्क नहीं है। आप आराम से जाइए, कुर्सी पर बैठे एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ जाइए, देखिए। कहीं भी आप बैठेंगे आपको पूरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। पूरा टीवी स्क्रीन के जरिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जिस पर आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तो आप परिवार के साथ आएँ, आनंद उठाएँ, सावधानी पूर्वक रह करके बहुत शांति से इस कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक गतिविधि है। कैसे भगवान राम सबके दिलों में रचते हैं, बसते हैं, कैसे राज करते हैं, ये सब कुछ इसमें दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपको काफ़ी अत्याधुनिक, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो दशहरा में कहीं नहीं जाएं, अपने पटना में रहकर प्लान बनाएं। जिसको बाहर जाना है वो घूम जाए, आनंद कीजिए। धन्यवाद। रउआ सब देखते रहिए भूषण भोजपुरिया के काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो रउआ सब तक पहुँचे ही नहीं।